brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। भारत की अर्थव्यवस्था, शक्ति और दुनिया में उसके बढ़ते प्रभाव के बीच एक खबर आ रही है जिसने पूरे यूरोप के एनर्जी मार्केट में हलचल मचा दी है। भारत का पेट्रोलियम निर्यात स्पेन के लिए 46,000% तक बढ़ गया है। जी हाँ, आंकड़ा ध्यान से सुनिए, 46,000%। ये कोई टाइपो नहीं बल्कि भारत की बदलती आर्थिक ताकत और यूरोप में उसकी बढ़ती पकड़ का जीता जागता सबूत है। दरअसल आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक सितंबर 2024 में भारत का स्पेन को रिफाइंड पेट्रोलियम एक्सपोर्ट था केवल $1.1 मिलियन, लेकिन इसी सितंबर 2025 में ये बढ़कर हो गया है $513.7 मिलियन। यानी एक साल में लगभग 46,000% की छलांग। इतनी बड़ी छलांग किसी देश के साथ भारत के एनर्जी ट्रेड में शायद पहली बार देखने को मिली। यह भी ध्यान देने लायक है कि महीने दर महीने यानी मंथ ऑन मंथ बढ़त तो और भी चौंकाने वाली है, जो कि 61,000% से ज्यादा है। ये सिर्फ भारत और स्पेन की कहानी नहीं है, ये पूरी यूरोपियन एनर्जी पॉलिटिक्स में हो रहे बड़े बदलाव की कहानी है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद यूरोपीय संघ यानी ईयू ने रूस से तेल और गैस की खरीद पर सख्त पाबंदियां लगा दी। अब जनवरी से ईयू किसी भी ऐसे रिफाइंड प्रोडक्ट की इंपोर्ट नहीं करेगा जो रूसी क्रूड ऑयल से तैयार हुआ है, भले ही वो किसी तीसरे देश जैसे भारत में प्रोसेस हुआ हो। इस स्थिति में यूरोपीय देशों को नए विश्वसनीय सप्लायर की जरूरत है और भारत ने वही जगह पकड़ ली। भारत की रिफाइनिंग इंडस्ट्री दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रही है। रिलायंस, नायरा एनर्जी, बीपीसीएल, एचपीसीएल और आईओसी जैसी कंपनियां आज फ्यूल रिफाइनिंग एंड एक्सपोर्ट में ग्लोबल लीडर्स हैं। भारत रूस से सस्ता क्रूड ऑयल खरीदता है, उसे रिफाइन करके पेट्रोल, डीजल और एविएशन फ्यूल में बदल देता है और फिर यूरोप को एक्सपोर्ट कर देता है। इससे भारत को रिफाइनिंग मार्जिन में भारी फायदा होता है, साथ ही यूरोप को किफायती एनर्जी सप्लाई मिलती है। पहले भारत से यूरोप को जाने वाला ज्यादातर फ्यूल नीदरलैंड के रास्ते जाता था क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूशन हब की तरह काम करता था, लेकिन अब स्थितियां बदल रही है। यूरोप में प्रतिबंध, रिस्क और कंप्लायंस रेगुलेशन सख्त हुए हैं, इसलिए भारतीय कंपनियां अब सीधे एंड मार्केट जैसे कि स्पेन, इटली और फ्रांस को डिलीवरी देना शुरू कर चुकी है। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव यानी कि GTRI के को फाउंडर अजय श्रीवास्तव के मुताबिक भारतीय रिफाइनर्स ने आइबेरिया और साउदर्न यूरोप में एविएशन फ्यूल और डीजल की बढ़ती मांग का लाभ उठाया। यही कारण है कि भारत के एक्सपोर्ट पैटर्न में बड़ा बदलाव दिख रहा है। स्पेन आज यूरोप में फ्यूल कंजप्शन का एक बड़ा हब बन चुका है। यहाँ की एयरलाइन इंडस्ट्री, शिपिंग और टूरिज्म सेक्टर में एविएशन फ्यूल और डीजल की मांग लगातार बढ़ती जा रही। साथ ही स्पेन रूस पर निर्भरता खत्म करना चाहता है। यही वजह है कि भारत से आने वाले क्लीन रिफाइंड प्रोडक्ट अब उसके लिए पहली पसंद बन गए हैं। सितंबर में स्पेन के लिए भारत से पेट्रोलियम प्रोडक्ट नंबर 1 आयात श्रेणी बन गया, यानी पेट्रोलियम ने आयरन, स्टील और मोटर वाहनों को भी पीछे छोड़ दिया। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक बदलाव है। जहां स्पेन के लिए भारत का पेट्रोलियम प्रोडक्ट 46,000% बढ़ा, वहीं नीदरलैंड के लिए एक्सपोर्ट में 36% की गिरावट भी दर्ज की गई। कुल मिलाकर यूरोपीय यूनियन को भारत के पेट्रोलियम एक्सपोर्ट 2025 में 3.6% घटकर $1,420.1 मिलियन रहे। लेकिन इसके बावजूद स्पेन का उछाल इतना बड़ा था कि उसने ये पूरी गिरावट लगभग कंपनसेट कर दिया। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत की रिफाइनिंग अब रूसी क्रूड ऑयल पर 34% निर्भर है। 2022 में ये आंकड़ा मात्र 0.2% था, यानी रूस से तेल खरीदने में भारत का हिस्सा 170 गुना बढ़ चुका है। तो सवाल उठता है, क्या यूरोप को भारत से मिलने वाला फ्यूल इनडायरेक्टली रूसी क्रूड से बनता है? दरअसल यूरोपीय देश इस पर नजर बनाए हुए हैं, इसलिए उन्होंने 2026-27 तक ऐसे सभी सोर्सेज पर नई मॉनिटरिंग सिस्टम लागू करने की तैयारी की है। लेकिन फिलहाल भारत का व्यापार पूरी तरह कानूनी, ट्रांसपेरेंट और मार्केट ड्रिवन है। खैर, भारत के पेट्रोलियम एक्सपोर्ट में ये 46,000% का उछाल सिर्फ एक आंकड़ा नहीं बल्कि ग्लोबल एनर्जी पावर बैलेंस का प्रतीक है। जहां पश्चिमी देश रूस से दूरी बना रहे, वहीं भारत अपनी इकोनॉमिक और एनर्जी डिप्लोमेसी से दुनिया की जरूरतों को पूरा कर रहा। भारत की ये उपलब्धि बताती है कि मेक इन इंडिया अब सिर्फ स्लोगन नहीं बल्कि फ्यूल द वर्ल्ड फ्रॉम इंडिया बनने की दिशा में एक ठोस कदम है। अब आपसे सवाल, क्या भारत आने वाले समय में यूरोप का सबसे बड़ा एनर्जी सप्लायर बन सकता है? हाँ या ना में कमेंट कर जरूर बताएं।